तो समझो स्टील ट्यूब्स के नंबर्स को एनालाइज करने से पहले फटाफट बोल दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज आप मिस कर दोगे और आपसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर्स को जल्दी से देखते हैं। सेल्स और एक्सपेंसेस को हम देखते हैं क्वार्टरली वाइज। फर्स्ट हम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ी है। और हम देखते हैं अगर पिछले मार्च 2024 से लेके इस क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर 358 करोड़ से कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है और 559 करोड़ तक गई है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी लगातार बढ़ते हैं कंपनी के, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो कम है, बट हाँ सेल्स लगातार कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छी बात है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर बढ़ा ही है सेल्स भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 73 करोड़ का है, अच्छी बात है ये। और अगर हम यहाँ पर देखें मार्च 2024 से लेके इस क्वार्टर में तो 37 करोड़ से 73 करोड़ तक, मतलब कंपनी लगातार हाईएस्ट एवर अपने नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पोस्ट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो मेन बिजनेस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है बिना टैक्स वगैरह पे किए। और अगर अदर इनकम देखें तो कंपनी की भी पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ की थी, इस क्वार्टर में 1 करोड़ की, तो अदर इनकम में कोई दिक्कत नहीं है। कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अदर इनकम होती है कहीं इन्वेस्टमेंट करा हुआ है मेन बिजनेस से अलावा। और कंपनी जो लोन का जो पेमेंट कर रही है, जो इंटरेस्ट पे कर रही है, वो कंपनी 16 करोड़ पे गया है इस क्वार्टर में, तो ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 11 करोड़ से ले 17 करोड़ से लेके 38 33 करोड़ तक ले गई। और पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 33 करोड़ का है। और अगर हम इस भी एक साल पहले देखें 25 करोड़ का था और ये 33 करोड़ का है, तो नंबर्स नेट प्रॉफिट में अच्छे, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे, खराब नहीं है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ईयरली हम डाटा देखते हैं तो यहाँ पर सेल्स वगैरह देखे और एक्सपेंसेस देखे तो ईयरली 2021 से हमारे पास डाटा है, तो 480 करोड़ से कंपनी लगातार 1511 करोड़ तक सेल ले गई है। तो हर साल कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है, मतलब कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। सिंपल सी बात है, कोई वहां पर हमें बिजनेस को ध्यान में रखना नहीं चाहिए। हम यहाँ पर सेल दिख रही है बढ़ती हुई, तो हाँ नंबर्स बता रहे हैं कि कंपनी के जो बिजनेस है उसकी डिमांड है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का जो लगातार पिछले साल के मुकाबले दो 5 करोड़ कम हुआ है। पिछले साल में 160 था, इसमें 155 है। बट हाँ साल दर साल साल पिछले 1 2 साल यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे रहता है। बट हाँ ऑन एन एवरेज ईयरली यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करना चाहिए लगातार, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रो किया है, बट हाँ ठीक ठाक ग्रो किया है। अदर इनकम हम देखते हैं तो अदर इनकम कंपनी को लगातार अच्छी आ रही है, क्योंकि कंपनी यहाँ से इन्वेस्ट कर रही है। तो अदर इनकम में अगर अच्छी आती है तो कोई अच्छी बात, वो अच्छी बात है। और खराब आती है तो कोई बुरी बात नहीं है। और अगर इंटरेस्ट देखते हैं तो इंटरेस्ट कंपनी लगातार जो कंपनी ने लोन लिए हुए हैं उसको रीपेमेंट कर रही है 15 करोड़ से 48 करोड़ तक, मतलब कि कंपनी को ये अच्छी बात नहीं है। कंपनी ने अपनी जो बोरोइंग्स है उसको बढ़ाती जा रही है, उसके कारण ये लोन बढ़ रहा है। लोन का जो ब्याज होता है वो देना पड़ रहा है कंपनी को। उसके बाद में अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले 82 करोड़ से 58 करोड़ से आई है, मतलब कि नेट प्रॉफिट साल दर साल में कमी आई है। बट हाँ यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट फ्लैट हो गया है, कोई यहाँ पर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ कंपनी का। तो नंबर्स यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो नंबर ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे नंबर ठीक अच्छे हैं। और अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी ने 58 करोड़ से 2021 में बिजनेस को यहाँ से स्टार्ट करके और 255 करोड़ तक ले गई, मतलब कंपनी को बिजनेस करना आता है, क्योंकि खुद का पैसा है कहाँ से कहाँ ग्रो कर दिया। और बोरोइंग्स देखे तो कंपनी लगातार 158 करोड़ से 536 करोड़ तक बोरोइंग्स को बढ़ा रही है। बोरोइंग्स को बढ़ाना एक अच्छी बात नहीं होती कभी भी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो फेल हुई है वो बोरोइंग्स के कारण ही हुई है। ठीक है, तो बोरोइंग्स कंपनी में एक नेगेटिव पॉइंट है, लगातार कंपनी बोरोइंग्स को बढ़ा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं फिक्स्ड एसेट, कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ से मेन बिजनेस होता है कोई भी, जैसे अगर आप सिंपल में समझो एसेट्स होते हैं फिक्स्ड है, मतलब कि यहाँ से जो जहाँ से रेवेन्यू आता है, जहाँ से सेल्स होती है, जैसे दुकानें हैं, आप शॉप ले लो एक तरीके से एग्जाम्पल, तो शॉप लगातार कंपनी अपनी खोलती जा रही है, तो फिक्स एसेट बढ़ाती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स आगे आप देखोगे तो आगे सेल्स अच्छी खासी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की डिमांड है, इसलिए कंपनी फिक्स एसेट बढ़ा रही है। और कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि दुकान में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो जल्दी दुकान तैयार होने वाली है, वो 86 करोड़ की यहाँ पर चल रही है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो कंपनी ने 65 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिससे कि अदर इनकम आएगी, तो अच्छी बात है। और अब यहाँ पर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग में मैंने दो कैटेगरी में मैं हमेशा देखता हूँ नंबर्स को, स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर, जो कि मेरे टीचर ने मेरे को बताए थे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में मेनली हमें देखना चाहिए जो FII DII प्रमोटर्स और जो पब्लिक के अंदर में 1% ज्यादा होल्डिंग करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं। वो कभी भी कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेते जैसे कि रिटेलर्स लेते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं, बहुत मोटा पैसा लगाते हैं वहां पर। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लगातार कंपनी में अच्छे खासे बने हुए हैं, और जो वीक प्लेयर है वो भी अच्छे खासे बने हुए हैं। बट हाँ मैक्सिमम होल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में यहाँ पर 66%। ठीक है, तो नंबर्स अच्छे हैं, बट ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे नहीं है बिल्कुल भी कंपनी के, क्योंकि सेल्स लगातार कंपनी की
यहाँ पर कुछ ऐसी वो ज़्यादा वो नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह फ्लैट हो गया है, बट हाँ क्वार्टरली वाइज नंबर अच्छे हैं। और आप कमेंट करके बताना आपको नंबर्स कैसे लगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।